हेलो गाइस, गुड फिर मॉर्निंग। मैं हो वेलकम गई बैक हूँ टू आवर रेडी, चैनल क्योंकि मिनी मार्बल्स मैं रुद्रांश। रुद्रांश और परी को लेके छोड़ रही हूँ उनके बर्थडे पार्टी वाला वेन्यू में। और फिर मैं कहाँ जा रही हूँ, चलो देखते हैं, ठीक है। और आते हैं। तो गैस यहाँ पर मैं नीचे आ गई थी, लेकिन मेरा गाड़ी ऐसा फंस गया था जो निकाल ही नहीं पा रहे थे। आगे रख दिए थे ये सब, तो फिर ये जो कौन है आके फिर गाड़ी इस साइड बर्थडे किए, तो गर्ल इधर फिर हम आ गए अब वीडियो बना ले थोड़ा सा। होटल एम्बियंस। जितने भी तेरे ये अन्वेषा है, बोल हाय बोल। ये आंचल एनी एनी हमारी प्यारी एनी। इधर बाकी सब तो मैं परी और रुद्रांश को उधर छोड़ के मैं सीधा चली आई थी साईं बाबा के मंदिर, ठीक है ना। जो कि आप लोगों को पता है, नेक्स्ट डे था गुरु पूर्णिमा और यहाँ पर शुरू हो गया था, अधिवास हो गया था, क्योंकि अष्टप्रहर चल रहा था। तो मैं पहले आते ही पहले कर ली बाबा की दर्शन, ठीक है ना। यहाँ पर बाबा इतने सुंदर से सजाए हुए, खाली खाली था, सब लोग नीचे ही थे क्योंकि चल रहा था नीचे सजावट के काम, थोड़ा बहुत सजावट के। उधर से आके मैं फिर थोड़ा इधर बैठ गई, ठीक है ना। और गाइस, गुरु पूर्णिमा तो ऐसे भी मैं बोल चुकी हूँ कि क्या है वो गुरु पूर्णिमा। यहाँ पर फिर यहाँ जो कीर्तन होगा वो उधर मैं आ गई थी थोड़ा ये करने के लिए। देखिए, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप, जो कि कीर्तन मतलब शुरू हो गया था, ठीक है। ओ सॉरी गैस, सॉरी, मैं वैसे भी मैं मतलब भूल चूक रही थी कि ये रात का ही क्लिप है। मैं उस दिन रात को ऑलरेडी कीर्तन चल रहा था, ठीक है ना। ये गुरु पूर्णिमा के प्रीवियस डे का है, तो उस दिन कीर्तन ये चल रहा था। और गैस, ये वाला जो आए हैं आजकल तो लेडीज़ लोगों का ज़्यादातर तौर ये सब कीर्तन में कर रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत अच्छे से ये लेडीज़ लोगों का ये कीर्तन हो रहा था, ठीक है ना। बहुत अच्छा लग रहा था। मैं ये फिर दर्शन करके मैं भी इनके साथ घूम ही रही हूँ, ठीक है ना। लेकिन खुद को तो ऐसे दिखा नहीं पाई, थोड़ा ये हो गया था, ठीक है। और वॉइस ओवर भी देना पड़ रहा है, क्योंकि नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन देखिए, मतलब ये लड़की लोग भी मतलब कितने घर के उतने ये में भी टाइम निकाल रहे। आजकल जितना भी पार्टी है ना, सब में ज़्यादातर लड़की ही रहते हैं, लेडीज़ ही रहते हैं, ठीक है ना। और फिर देखिए यहाँ पर पूजा का जो पंडल किए हुए हैं वो वाला एरिया, जो कि बहुत ही सुंदर। और जानते हैं गाइस, इसमें ना मतलब लेडीज़ ही वो कीर्तन का वो जो होता है हरे कृष्ण हरे राम ये वाला, वो मेन नाम लेकर वो ही गा रहे थे, उनके साथ स्वर दे रहे थे बाकी सब, ठीक है ना। तो ये वाली लड़की जो कि इतना जोश, इतना मतलब ये के साथ वो मतलब कीर्तन वाला डांस कर रही थी, ठीक है ना। उसको तो हम ऐसे भी डांस नहीं बोल सकते, ठीक है ना। और बहुत ही सुंदर यहाँ पर फिर मिल लिए मेरे को मेरे एक पुराने मैडम बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनके हस्बैंड हम लोग के ये में टीचर हैं। और ये वो मैडम जिनके साथ मैं बैठ के बहुत सारी बात की। और एक देखिए, इधर फिर हम लोग बैठे थे और एक दल का पार्टी का एंट्री हो रहा था, जिसमें भी कितने सारा लेडीज़ लोगों हैं, देखिए कि और कितने सुंदर सजावट के साथ, यूनिफॉर्म के साथ, सब अपना अपना कॉस्ट्यूम सेम किए हैं, ठीक है ना। और एक ही कॉस्ट्यूम के साथ एक ही ये में बहुत ही सुंदर लग रहा था। और इसमें गाइस ज़्यादातर मतलब बैचलर भी हैं, ठीक है ना, यंग लेडी सब हैं। और बहुत ही लोग आए थे, जो कोई भी साईं भक्त है, जो कोई भी आसपास के कीर्तन के लिए भी है, भले ही वो साईं भक्त हो ना हो, लेकिन कीर्तन एक तो हो रहा है, मतलब भी हम अगर पास में है तो जाते हैं यहाँ पर। फिर हम मैम बोले कि चलिए भोग थोड़ा खा लेंगे पहले, उसके बाद फिर देखेंगे बोल के। तो फिर मैं और ये मैडम आ गए थे इधर भोग खाने के लिए, और लंबा लाइन के साथ। तो नेक्स्ट डे ये मॉर्निंग का क्लिप है गाइस। यहाँ पर ये हो गया गुरु पूर्णिमा के दिन, जो कि मेरे पास फूल नहीं था, तो मैं सुबह सुबह 5:30-6 बजे
के पास आसपास मैं निकल गई थी फूल लाने के लिए, कोई नहीं बैठे थे, एक ही लेडीज ये सिर्फ आए थे। मेरे को तो मतलब डर ही लग गया था, क्योंकि मैं नहा धो के फ्रेश हो के सिर्फ सीधा निकली हूँ, फूल तोल भी नहीं सकती। तो सीधा मैं फूल लेकर फिर घर आ गई और फिर यहाँ पर आम का पत्ता मैं ये कर रही हूँ और थोड़ा स्पीड ये देने के लिए मैं इसका जीरो कर ली हूँ। यहाँ पर मैं आम का पत्ता बहुत ही अच्छा था, तो मैं बोली कि चलो आज 11 ही रख देते हैं, 11 पत्ता रख देते हैं, रखते हैं ना 7, 9, 11 ऐसे ही रखते हैं। तो मैं ये सब कर रही थी। और गाइस आज है गुरु पूर्णिमा इस दिन, ठीक है ना। तो गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना सभी को। और सबके जीवन में ना गुरु भी होना चाहिए, गुरु एक होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हम भगवान को ये करते हैं, लेकिन डायरेक्ट हम भगवान तक पहुंचना जितना आसान नहीं है ना, हम अगर गुरु के थ्रू जाएंगे ना तो उतना आसान होता है, ठीक है ना। और आप लोग को पता होगा कि राम भगवान भी गुरु किए हैं, कृष्ण भगवान भी गुरु किए हैं, ठीक है ना। सब ने गुरु किए हैं, क्योंकि गुरु के जगह होता है बहुत ही ऊंचाई में, ठीक है ना। और गुरु करने से ना जल्दी हम पहुंच पाते हैं, ठीक है ना, ऐसा मानना है। इसीलिए तो हर कोई भगवान भी गुरु कर रहे थे। देखिए गाइस, मुझे यहाँ पर मिल गया था वाइट लोटस, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है ना। और मैं बहुत सारा फूल और ये माला, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है, उनके पास और दूसरा कोई माला नहीं था। तो फिर मैं सोची कि अगर वो जो फ्लावर का शॉप अगर खुला नहीं होगा, मतलब वो जो गाड़ी फाड़ी जो सजाते हैं जहाँ पर कि वो ये बाकी सब भी गेंडू ये सब मिलता है, और लेकिन जब आए तो फिर खुला था एक तो मैं वहाँ से फिर रोज़ ले आए, क्योंकि बाबा का रोज़ फ्लावर है वन ऑफ द फ्लावर, ठीक है ना। तो फिर मुझे मिल गया था रोज़, तो मैं 2 ले आई थी, क्योंकि मुझे एक लेकर जाना था मंदिर भी। दिन में कोई भी टाइम हो सकेगा तो मैं जाऊंगी सोच के ले आई थी, ठीक है। इसको तो फिर मैं इसको ही रख ले रही हूँ ऐसे ये करके, ठीक है ना। और गाइस सुबह का इतना हेक्टिक टाइम के साथ मैं पूजा ख़त्म कर ली, उसके बाद और थोड़ा बहुत फूल भी रख ली हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे फूल लाए थे तो थोड़ा बहुत फूल भी रख ले रही हूँ, बेलपत्ता सब कुछ, क्योंकि सब कुछ चढ़ता है। और ये धूप सब कुछ मैं पूजा के लिए थोड़ा थोड़ा निकाल ली और थोड़ा थोड़ा रख ली थी, ठीक है। और फिर सब काम गाइस निपटा कर मुझे फिर जाना था मंदिर और फिर जाना था स्कूल, क्योंकि उसका प्रीवियस डे मैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम में मुझे जाना था, तो इसीलिए मैं स्कूल नहीं गई थी। नहीं तो मैं तो ऐसे भी आज गुरु पूर्णिमा के दिन छुट्टी लेने वाली थी, ठीक है ना। लेकिन कुछ कारण के लिए मैं छुट्टी तो नहीं ले पाई थी। तो फिर मुझे था कि लेकिन दर्शन करना है बाबा का, सुबह से मतलब दर्शन करना ही है, ठीक है। तो इसी के लिए मैं जल्दी से मेरा जो कुछ भी काम था उसके साथ फिर मुझे बनाना था भोग, ठीक है, बाबा को भी लगाना था। और फिर परी भी दोपहर को आएगा तो उसके लिए भी खाने के लिए कुछ तो बनाएंगे ना, ठीक है ना। तो इसी के चलते मुझे इतना हेक्टिक, हाँ फिर उसी में फिर रुद्रांश को उठाना है, रेडी करना है। देखिए यहाँ पर कितना सारा फूल में मुझे ना मतलब ये कलरफुल फ्लावर देखने से ना गाइस इतना मैं मतलब खुश हो जाती हूँ ना, क्या ही बोलूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं जो अगर किसी दिन अगर मेरे पास फूल नहीं है तो मैं किसी के ये मैं से लेकर आ जाऊंगी और फिर पूजा करूंगी ना। अगर उनके मन में क्या रहेगा, क्या सोचते होंगे, मुझे ये ज़्यादातर ये लगता है, ठीक है ना। नहीं होगा तो मेरे पास जो अपराजिता वाइट वाला 1, 2 ठो 4 ठो जितना भी होता है, अगर नहीं भी होगा ना तो मैं मतलब खाली वैसे ही ये मैं ही दीप और ये देकर भी पूजा कर लेती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं जो मुझे मतलब किसी के ये बाड़ी से मैं वैसे ले आऊँ और पूजा करूँ, ठीक है, बगान से। और अच्छा ही नहीं लगता है मुझे, क्या मेरे को पता नहीं। यहाँ पर मैं ले आई थी एक सुंदर सा नया वाला ड्रेस, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा छोटा पड़ गया, पता नहीं कैसे, मतलब छोटा नहीं पड़ा गया, साइज़ सेम है। मेरे पहले भी बाबा का जो कुछ भी ड्रेस था उनके साथ सेम है, लेकिन इसका मतलब
पैटर्न कुछ अलग दे दिया था। पैटर्न मतलब चिपकाने का जो होता है ना, वो अजीब टाइप का था, ठीक है ना, तो सेट नहीं बैठ रहा था। तो इसमें मेरे को ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, इसीलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा ली थी। और आज के दिन मैं मेरा कलश का भी नारियल चेंज कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत दिन हो जाने से मेरा तो ये वाला व्रत साल साल चल रहा है, ठीक है ना। बीच में एक बार उद्यापन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 1-1.5 साल हो गया था, तो मैं सोची कि चलो एक बार भोग दे देते हैं, उद्यापन तो नहीं करेंगे हम बोल के। उसी हिसाब से मैं साईं मंदिर में भोग लगा लिए थे, सिर्फ दे दिए थे, ठीक है ना। और यहाँ पर फिर मैं नारियल, तो पानी सूख गया था, तो ज़्यादा एक्चुअली पानी सूख जाने के बाद ज़्यादा दिन रखना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसी के लिए मैं यहाँ पर फिर नारियल ले आई थी चेंज करने के लिए। और मैं ऑलरेडी वो जो पंडित जी हैं मंदिर के, उनको पहले दिन जो गई थी ना, तो उस टाइम मैं पूछ ली थी कि पंडित जी मुझे नारियल चेंज करना है, तो बोले थे कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप कर सकते हैं, कुछ नहीं, अच्छा दिन है, और सिर्फ मतलब ऐसे ये करके, ठीक है, संकल्प करके जो ये करके फिर आप नारियल चेंज कर सकते हैं बोल के। तो यहाँ पर फिर मैं ये रेडी कर रही हूँ, ताकि जो कुछ भी पूजा का होता है ना, तिलक लगाना, ठीक है ना, बाबा को ड्रेस पहनाना, कलश में जितना पानी कम हो जाता है उतना पानी तो चेंज नहीं होता है ना, हर गुरुवार को पानी चेंज नहीं होता है, सिर्फ आम का पत्ता चेंज होता है, और उसमें जितना भी पानी कम हो जा रहा, मतलब होके रहता है 8 दिन में 7 दिन में, उतना पानी ही दे देते हैं। यहाँ पर फिर मैं संकल्प करके उधर नारियल रख ली हूँ, ठीक है ना। और जितना पानी ये करके दे दी थी, और फिर पूजा का जो कुछ भी विधि है वो सब मैं निपटा ही रही थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे को मतलब इतना ये हो रहा था, मेरे को कम से कम पूजा तो ख़त्म कर लेते तो रुद्रांश को उठाते, क्योंकि उसका भी टाइम हो जा रहा था। परी का तो रेडी कर देने से वो अपना खुद रेडी होके चली जाती है, उसका कोई टेंशन नहीं रहता है, ठीक है ना। लेकिन रहता है अभी टेंशन रुद्रांश के लिए, तो मुझे रुद्रांश को जल्दी जल्दी उठा के सब कुछ काम जल्दी से ये करना था उसका टाइम, क्योंकि वो अभी स्कूल थोड़ा रेगुलरिटी ला रहे हैं उसके स्कूल भेजने में, लेने में बोलिए, ठीक है ना। तो फिर अगर किसी के लिए अगर वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा तो उसका फिर माइंड डिस्टर्ब होगा। इसी के लिए मैं थोड़ा जल्दी से सब कुछ मैनेज करने के लिए, क्योंकि मेरे पतिदेव को है, उनको सुबह कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, वो अपना खुद ये करते रहते हैं, मतलब थोड़ा अपना टाइम ये करते हैं। तो ठीक है, मैं भी सोचती हूँ कि चलो दिन भर भी थकते रहते हैं, इधर उधर कभी फील्ड कभी यहाँ उधर होके, वो तो मुझे रहता है कि मैं रहने के टाइम जितना हो पाएगा अपने से, मुझे थोड़ा हेक्टिक होता है, मतलब दौड़ के मैं काम करती हूँ, ऐसा नहीं जो मतलब रिलैक्स में करूँगी, रिलैक्स में अगर काम करेंगे तो ख़त्म ही नहीं होता है, ठीक है ना। वैसे तो मुझे मतलब छुट्टी लेकर आराम से दिन भर, मतलब सुबह के पूजा अच्छे से करेंगे, फिर मंदिर जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो मेरे माइंड में बहुत सारा काम चल रहा था। यहाँ पर देखिए मैं फिर ये रोज़ जो बाबा का फेवरेट फ्लावर वो दे रही हूँ, और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लगता है जिस दिन अच्छे से पूजा कर सकते हैं, है ना। तो छुट्टी तो नहीं ले पाए थे, लेकिन मुझे था कि घर में पूजा करना है, थोड़ा बहुत मंदिर जाके दर्शन करना है, और फिर उधर वो कीर्तन जो हो रहा था ना उसका मतलब समाप्त होने को भी था, नाम छोड़ने वाले थे सुबह ही, और फिर बाबा का हवन होने वाला था, जिसके लिए मुझे रहना बहुत मन लग रहा था मेरा। गाइस आप बिलीव भी ना करोगे, मतलब इस दिन का ये ऐसा था जो शरीर स्कूल में था और फिर मन मंदिर में था, ठीक है ना। लेकिन क्या करेंगे, स्कूल का काम भी वो भी एक मंदिर है, ऐसे देखें ना तो वो भी एक मंदिर है, जो कि बच्चे लोगों को लेकर हम लोग का वो वाला मंदिर चलता है, ठीक है ना, वो भी विद्या मंदिर है। तो इसी के चलते थोड़ा बहुत मुझे पहले बहुत ये लग रहा था जाने को, मतलब मन ही नहीं लग रहा था। उसके बाद फिर सोची कि नहीं चलो जाना है उधर भी, तो ये करना है। तो फिर मैं
ही ये कर रही थी यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत, तो क्योंकि ऐसा नहीं जो खाली हम बाबा की पूजा करेंगे, हर भगवान को फूल चढ़ाना, हर भगवान को तिलक करना, ऐसे में। और फिर ये तो फिर गुरु पूर्णिमा के दिन था तो थोड़ा बहुत पूजा मेरा ज़्यादा ये के साथ कर रहे थे, ठीक है ना। तो ये के साथ में सब कोई भगवान जितने भी मैं रखी हूँ फ्लावर। गाइस ये वाला सेक्शन थोड़ा एरिया को माइंड मत कीजिएगा, टोटल बैकग्राउंड में जितना भी दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे मेरा ये वाला पूजा मतलब रिकॉर्ड करने के लिए कोई नहीं रहते हैं और फिर मुझे दिखाना था थोड़ा बहुत, तो इसीलिए मैं स्टैंड में ही रख ली थी और अपना पूजा कर रही थी, ठीक है। तो स्टैंड में रखने से तो इतना जूम करके ऐसे ये करके नहीं हुआ था, ठीक है ना। और जितना भी हो पाया मैं करके उधर ही रख ली थी, बेड के ऊपर स्टैंड रखी हूँ तो कैसा होगा बोलिए, ठीक है ना। इसीलिए जितना हो पाया मेरे से मैं ये कर ली हूँ, आप माइंड मत कीजिएगा, ठीक है ना। और गाइस रेंट का घर है, थोड़ा तो कंजेस्टेड रहता है, इतना तो नहीं जो सब कुछ अपने हिसाब से अपने ये से हो पाएगा, ठीक है। इसीलिए जो कुछ भी है, जितना भी है बहुत है, जो कुछ भी मिला है बहुत मिला है, जो कुछ भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ये सोच के ही ज़िंदगी ये करना चाहिए, है कि नहीं गाइस। तो यहाँ पर हर पूजा जैसे ये करके करना था, बहुत ही ये के साथ पूजा कर लिए थे। और गाइस आप लोग गए थे कि नहीं बोलिए मंदिर गुरु पूर्णिमा के दिन? एक्चुअली जाना चाहिए, अगर कोई अगर किसी को गुरु है, भगवान भी एक टाइप के गुरु हैं, चलो अगर गुरु नहीं किए हैं तो फिर भी मंदिर जाना चाहिए। अगर नहीं भी गए हैं, घर में पूजा किए हैं तो तब भी बोलेगा, और नहीं है तो फिर मैं इधर पूजा कर रही हूँ, इधर से ही आशीर्वाद ले लीजिएगा। अगर किसी को बाबा के ऊपर श्रद्धा है, बाबा के ऊपर विश्वास है, तो आप भी आशीर्वाद इधर से भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं, मन में श्रद्धा होना चाहिए, है कि नहीं। एक बात भी मैं बोलती हूँ कि हस्बैंड बस जैसे कि बोलते हैं अभी सोमवार आएगा तो चलो मंदिर, हर सोमवार को हम छुट्टी लेकर तो मंदिर नहीं जा सकते हैं ना, ठीक है ना, ऐसा तो नहीं मिलेगा छुट्टी भी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जो कुछ भी है, जितना भी हम घर में कर रही हूँ या तो घर के पास में जो छोटा सा है उधर भी करके भी जो अपना जो कर्म कर रहे हैं, अपना जो ड्यूटी है, ठीक है ना, अब जो कुछ भी ये है वो भी एक तरफ से पूजा ही है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं जो सिर्फ मंदिर जाएंगे और क्या बोलते हैं, लोगों को का इमोशन को नहीं समझेंगे, लोगों का दुख को नहीं समझेंगे। और मैं मेरे पतिदेव की बात नहीं कर रही हूँ, लोगों के बात कर रही हूँ, आम आदमी के बोल रही हूँ, ठीक है ना। और ये नहीं करेंगे तो वो क्या बोलेंगे, बेकार है। मेरे को जो लगता है, मेरे हिसाब से मेरे को जो ये रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिर मेरा दीप जला लिए हैं, अगरबत्ती जला लिए हैं, ठीक है ना। ऐसा भी हो जाता है ना गाइस, मतलब जो कुछ करने के लिए सोचते भी होंगे लेकिन टाइम इतना बर्डन हो जाता है ना, वो भी कर नहीं पाते हैं, ठीक है ना। ऐसा हो जाता है जो कि बहुत बुरा भी लगता है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे ये में तो छुट्टी लेकर नहीं रह सकते, ठीक है। तो इसी के लिए भगवान भी जानते हैं, गुरु भी जानते हैं कि अपना भक्त कौन, मतलब क्या कर रहा है, क्या कर रही है, वो अपने बिजी टाइम के ये में, उसके जीवन में, टाइम तो छोड़िए, जीवन में क्या कैसा क्या है। इसी के लिए मुझे मेरे बाबा पर इतना विश्वास है ना, इतना मतलब बिलीव है, जो वो ही एक हैं जो मुझे समझते हैं, ठीक है। मैं मेरे पतिदेव को भी नहीं बोलूँगी यहाँ पर, सिर्फ वही एक हैं जो मेरे को समझते हैं, जानते हैं, संभालते हैं, ठीक है ना। और मैं तो यही बोलूँगी कि मेरा जो कुछ भी क्रिटिकल टाइम था, जो कुछ भी जिस टाइम देकर मैं गुजरी हूँ ना, सिर्फ मेरे को सहारा देने वाले सिर्फ ही मेरे बाबा हैं, जिनके लिए आज मैं जिंदा हूँ, ठीक है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक थी परी, और कुछ नहीं था, और मुझे
उसको लेकर के जो कुछ भी ये था, और संभालने वाले थे सिर्फ मेरे गुरु, ठीक है। इसी के लिए जो जितना भी नेगेटिव बोले, जितना भी जो कुछ बोले, लेकिन मेरे को मेरे बाबा से दूर नहीं कर सकते, मतलब डाइवर्ट नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी शक्ति नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे मेरे बाबा से दूर करेगा, ठीक है, डाइवर्ट कर सकेगा। इतना मतलब मुझे लगाव है, इतना मुझे प्यार है। ऐसा हो गया गाइस, 1 साल 1.5 साल हो गया मैं जा नहीं पाई हूँ। टिकट भी हो गया था एक बार लास्ट अक्टूबर को, लेकिन कुछ कारण के वजह से वो टिकट भी मुझे कैंसिल करना पड़ा, ठीक है। और मैं जा नहीं पा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ही अफसोस है। और तो गाइस मुझे एक बार मतलब गुरु पूर्णिमा के टाइम उधर जाने के लिए बहुत मन है, मैं बहुत जल्द ही जाऊँगी। लेकिन तो क्या होता है ना, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और कुछ ये के वजह से मतलब बन जाते हैं हम। अभी ये परी के एग्ज़ाम के टाइम हो जाएगा जुलाई में, ऐसे इस साल उनके सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ है, बुक सब नहीं आया है बोल के नहीं हो पाया, नहीं तो अभी एग्ज़ाम के टाइम रहता है, ठीक है ना। खुद का वर्किंग डे तो फुल रहता है, चलो उसमें हम 2-3 दिन का छुट्टी भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चे का एग्ज़ाम रह जाएगा तो और कोई ऑप्शन भी नहीं रहता है। यहाँ पर फिर मैं गाइस भोग लगा ली थी। देखिए आज मैं मतलब पूरा यही भोग लगा रही थी। उसके बाद फिर यहाँ पर इसके बाद ये रुद्रांश को रेडी कर ली हूँ। मैं यहाँ पर बोल रही हूँ सबको नमस्ते करो और सबको हैप्पी गुरु पूर्णिमा बोलने के लिए बोलो, विश करो बोल के। तो यहाँ पर मैं ला के उसको फिर छोड़ी स्कूल, और फिर आकर घर में जल्दी से सब काम निपटा कर आ गई थी। लेकिन यहाँ पर गाइस कीर्तन का नाम छोड़ चुके थे, ठीक है ना, ख़त्म हो गया था, भजन चल रहा था। और इतना एक ये है ओनर जो कि साईं मंदिर बनाए हैं, वो दीदी उनके हस्बैंड, ठीक है ना, मंदिर का कंस्ट्रक्शन उन्हीं के हाथों में हुआ है, उन्हीं के मतलब ये में। और फिर बहुत सारे अभी उधर आ के सबके साथ घुल मिल गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लेडीज़ लोगों के साथ मतलब लगाव सा हो गया है, ठीक है ना। यही तो एक्चुअल रिलेशन है। मैं वही बोलूँगी कि जहाँ पर कोई स्वार्थ नहीं है और फिर चेहरे पे मुस्कुराहट है, और मिलने से कोई बात 2 पद ना सही, लेकिन खुल के हंस के जो बात करते हैं और जो मिलते हैं, कोई स्वार्थ नहीं रहता है मन में कि इससे ये एस्पेक्ट है, ये इससे ये है। और इसी के साथ जो कुछ भी रिश्ता निभाते हैं ना, वही मेरे लिए सबसे, क्योंकि मेरा एक टाइप से मायके नहीं है, मेरा मतलब कोई नहीं है, ठीक है ना। मैं तो नहीं बोलूँगी ससुराल नहीं है, लेकिन फिर भी कोई नहीं है। जैसे मेरे पति को छोड़ देने से मुझे मेरे लिए और कुछ कोई नहीं है, जैसा है मेरे बच्चे और मेरे पति। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर बाबा को दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर फिर जो आलती ये हो रहा था, आलती कर रहे थे, तो यहाँ पर रुक के देखिए बाबा, आज गुरु पूर्णिमा के दिन यहीं से भी आप लोग बाबा के दर्शन कर सकते हैं, बाबा के आशीर्वाद ले सकते हैं। और फिर उधर कीर्तन ख़त्म और कुछ देर में इधर फिर ऊपर ये वाला सेक्शन में होगा हवन, जो कि देखिए यहाँ पर सब कुछ रेडी कर लिए गए हैं, ठीक है। ये सब देख के मुझे मतलब ऐसा लग रहा था मैं काश रुक जाती, आज रह पाती, लेकिन नहीं। यहाँ पर फिर दर्शन कर लिए जल्दी जल्दी से, ठीक है ना। वही मैं बोलूँगी जल्दी जल्दी से, क्योंकि मेरा टाइम हो रहा था। लेकिन मुझे यकीन था गाइस, आप बिलीव भी ना मानोगे, मैं जिस टाइम पर मंदिर गई थी ना, मैं उसी टाइम को स्कूल निकलती हूँ हर दिन। लेकिन मुझे था कि बाबा मतलब मुझे आपको दर्शन करके जाना है। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह घर में पूजा ख़त्म की हूँ, और फिर आके मंदिर में थोड़ा आपका दर्शन कर लूँ, थोड़ा ये कर लूँ, और फिर स्कूल जाना है मुझे, ठीक टाइम में पहुँचना है मुझे, क्योंकि मेरे को फिर क्लॉक इन करना था ऑनलाइन में जो हम लोगों का अटेंडेंस पड़ रहा है, और फिर वो राइट टाइम 10 o'clock में, ठीक है ना। तो लेकिन मुझे इतना विश्वास था कि मैं कर पाऊँगी, हो जाएगा। जो कि मुझे दूसरे दिन में सिर्फ घर से वही सेम काम वही घर लग करके निकलना है। ऐसा नहीं जो घर में कोई है और मैं छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसे अपना काम निपटा लिया और फिर निकल जाऊंगी, ठीक है ना, वही सब। और आज का गाइस आगे ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा।